भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश ने वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा पेश किए गए बजट के ऊपर बयान देते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने आज दूसरा बजट प्रस्तुत किया है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोगों को गुमराह करने का प्रयत्न किया है। शिमला में पत्रकार वार्ता करते हुए वरिष्ठ बीजेपी नेता और विधायक विपिन परमार ने कहा कि सरकार ने झूठ बोलने की सारी हदें पार कर दी है। लोगों का भरोसा टूट चुका है और लोग विश्वास नहीं करेंगे, भरोसा नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता इस बजट को सिरे से नकारेगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में इस बजट में किसी भी वर्ग के लिए कोई राहत नहीं है। विपिन परमार ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने कुछ वर्ग के लिए जो घोषणा की है वो घोषणा मात्र इसलिए की है क्योंकि ठीक इस बजट के बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं और लोकसभा के चुनाव आने की वजह से कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि अब लोगों को गुमराह करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा आज के इस बजट को सिरे से खारिज करती है। जिस बजट के प्रस्तुतिकरण के बारे में हमारे वरिष्ठ साथी श्री रणधीर जी ने यहाँ पर जिक्र किया है और अभी लगभग 2.5 घंटे 11 बजे से लेकर के और 1:30 बजे तक बजट हिमाचल प्रदेश का 2024 और 25 का माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से प्रस्तुत हुआ है और विधायक दल की ओर से जैसा निश्चित हुआ है, हमारे वरिष्ठ साथियों की ओर से, मैं भी विधायक दल की ओर से और भाजपा की ओर से अपनी प्रतिक्रिया इसमें देना चाहता हूं। 11 बजे से लेकर के और 1:30 बजे तक जब हमने इस पूरे बजट को सुना तो ऐसा प्रतीत हुआ कि ये तमाम बजट जो है इसमें कुछ नयापन नहीं है, ये नीरस जैसा है। हिमाचल प्रदेश के लोगों को व्यवस्था परिवर्तन के नारे से जो आस जगी थी वो व्यवस्था परिवर्तन उसमें कहीं रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, कहीं झलक नहीं रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये पूरे का पूरा बजट जो प्रस्तुत हुआ है ये हिमाचल प्रदेश के जनता के हित में नहीं है, गरीब कल्याण के हित में नहीं है, नौजवान का भी इसमें कोई जिक्र नहीं हुआ है और किसान का भी इसमें कोई उल्लेख नहीं हुआ है और महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में भी इसमें कोई जिक्र नहीं हुआ है। तो ये कैसा बजट होगा जहां समाज के ये चारों जो आधार हैं जिसका जिक्र ही ना हो, बजट का प्रावधान ही ना हो। और यहाँ पर तो कहा गया है कि ये बजट जो है ये ऐसा बजट होगा जो हिमाचल प्रदेश के हालात को बदल देगा, व्यवस्था परिवर्तन में गुड गवर्नेंस, और ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। यहाँ कहा गया कि यहाँ ड्रग फ्री हिमाचल प्रदेश होगा, यहाँ कहा गया कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अनंत योजनाएं हिमाचल प्रदेश में शुरू होंगी। यहाँ पर कहा गया कि टूरिज्म स्टेट जिसको कहा गया कि धर्मशाला बनाया जाएगा उसका जिक्र इसमें, हवाला इसमें हुआ है और ग्रीन स्टेट हिमाचल प्रदेश बनेगा। परंतु मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, पिछले वर्ष भी हमने इस बजट को सुना था, पढ़ा था और उसी कहानी को इस बार रिपीट किया गया है। किसी ने इस बजट की कॉपी को, इस पटकथा को लिखा और मुख्यमंत्री ने इस विधानसभा में उस पटकथा को रख दिया। अब जब वो बोल रहे थे तो गंभीरता नजर नहीं आ रही थी, थके हुए महसूस कर रहे थे और उनका जो पक्ष है वो भी समय ये बजट कब समाप्त हो वो इंतजार कर रहे थे। ऐसी अभिव्यक्ति इस बजट से रिफ्लेक्ट हुई है। अगर किसानों की बात की जाए तो किसानों का इसमें कौन सा जिक्र हुआ है? अब गारंटियों का इसमें कोई उल्लेख नहीं हुआ। यानी किसानों के लिए कहा गया था कि आप गाय पालिए, भैंस पालिए, और जब नेताओं के मुख से कोई शब्द निकलता है तो वो पराये हो जाते हैं और पराये शब्द जो हैं वो जनता के होते हैं। परंतु कांग्रेस विचारधारा में ये शब्द जब नेताओं के इनके मुख से निकलते हैं तो ये कहते हैं कि सत्ता प्राप्ति के लिए ये सब कुछ हमने किया था।
परंतु हम तो पूछ रहे हैं कि किसानों के उस दूध के लिए आपने कहा था कि भैंस का दूध 100 रुपये, गाय का दूध 90 रुपये, उसका जिक्र इसमें कुछ नहीं हुआ है। अपनी पीठ अपने आप ही थपथपा रहे थे। वहां पर यहां गोबर जो है 2 रुपये किलो खरीदा जाएगा, उसका जिक्र इसमें कुछ नहीं हुआ है। तो मैं ये दोनों, और प्राकृतिक खेती का तो गला घोंट दिया है। प्राकृतिक खेती का जन्म हिमाचल प्रदेश में हुआ है, और जो आज वर्तमान में गुजरात के राज्यपाल हैं श्री देवव्रत जी ने, उनके प्रयासों से शुरू हुआ था। इसको नीति आयोग ने स्टैंप लगाई है, भारत सरकार ने बजट का प्रावधान किया है, परंतु वर्तमान जो कांग्रेस की हुकूमत है, इस हुकूमत ने इसका गला घोंट दिया है। इस बजट बुक में प्राकृतिक खेती, खुशहाल किसान और स्वस्थ इंसान, ये हमारा नारा था, परंतु इसमें बजट का कोई भी इशारा नहीं है। इसको खत्म करने की योजना है। मैं एक बात इसमें ये भी जोड़ना चाहता हूँ, एक बात मैं और इसमें जिक्र करना चाहता हूँ। जहाँ तक बहनों का प्रश्न है, चुनावों के समय में कहा गया था कि आप कांग्रेस को विश्वास दीजिए, और विश्वास दीजिए हिमाचल प्रदेश की जनता बहनों को, जितने भी हमारी बहनें होंगी उनको 1500 रुपया। ये कहीं कल्पा का जिक्र करते हैं, कहीं पर लाहौल स्पीति का जिक्र करते हैं, तो हिमाचल में तो 24 लाख बहनें हैं। बजट का कितना प्रावधान किया गया? 4000 करोड़ रुपया सालाना चाहिए। ये क्यों ठगा गया है? मैं एक बात फिर कहना चाहता हूँ, मुंह से निकले हुए शब्द जनता के होते हैं, और जनता के शब्द जो हैं वो नेताओं के संकल्प पत्र के माध्यम से जनता के बीच में लाए जाते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि महिलाओं का अपमान हुआ है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां बिजली की बात हुई है, बिजली 300 यूनिट हम मुफ्त देंगे, उसका कोई भी जिक्र यहाँ पर नहीं किया गया। नौजवानों के तो उनके तो बायोडाटा मांगे गए थे, अपलोड किए गए थे, कहा गया था कि 1 साल में नौजवानों को रोजगार देंगे, परंतु वो रोजगार मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा है। कहा गया था कि जो आउटसोर्स है उनके लिए कोई ठोस योजना बनाई जाएगी। कहा गया था कि कोरोना के समय जिन नौजवानों ने, बहनों ने काम किया है, सेवाएं दी हैं, उनकी सेवाएं जो है अगले आने वाले वर्षों तक चलाई जाएंगी। ये संवेदनहीन सरकार है।